गाइस, मेरा नाम है यश। हम आ चुके हैं फिल्म विंडो पे और हमारे साथ है फलक नाज जो कि बिग बॉस के घर पे काफ़ी ही धूम धड़ाका मचा के आई है। तो फलक, वेलकम टू फिल्म विंडो। Thank you so much. Thank you for having me. अच्छा, बात करें फलक टास्क की आपने काफ़ी अच्छा गेम करा, आपकी जर्नी की बात करें तो कैसी रही जर्नी आपकी? मुझे तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी क्योंकि थ्रू आउट रियल रही। कहीं पर भी गेम के चक्कर में वो फेक होना मैंने अपने ऊपर हावी नहीं किया। मेरा एक ही मुद्दा था कि मुझे रियल रहना है, जो भी रहे सही या गलत। तो मैं उस पर स्टिक रही, तो इसलिए मुझे खुशी है कि जर्नी बहुत अच्छी रही। अच्छा, एक और बात करें कि आप एक काफ़ी ही लाइक एक दौर से गुजरे हो, तो उस बारे में कुछ बात करना चाहोगे? नहीं, गुजर गया दौर। उस टाइम पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी रही थी अपने ब्रदर के साथ। और आई थिंक मैंने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है फैमिली के साथ खड़े रहने का या भाई बहन के साथ खड़े रहने का। ये ऐसा हर फैमिली में होता है, एक नॉर्मल फैमिली का यही दस्तूर होता है कि परेशानी हो या खुशी हो साथ में ही करनी है, सेलिब्रेट करनी है या शेयर करना है या बांटना है। तो हमारी भी नॉर्मल सी फैमिली है यार एक। तो जब वैसा वक्त साथ में निकाला है खुशियों वाला, तो तकलीफ में भी साथ में ही खड़े रहेंगे। तो आई थिंक मैंने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है और आई थिंक ये सबको करना चाहिए। तो बात करें, शशांक काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में। बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे से स्टंट्स करके आया है और काफ़ी उसने इन्जॉय किया है। तो मैं एक्साइटेड हूँ अभी धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड्स आ रहे हैं और स्टंट्स में जो उसके देखने को मिल रहे हैं। मुझे सांप वाला स्टंट देखना है अभी भी। सो आप बिग बॉस प्रेफर करोगे या अभी खतरों के खिलाड़ी देखना चाहते हो? देखना ज़्यादा। मैं जंप कट करने वाली हूँ। मैं जब शिजान का स्टंट आएगा तब बस उसका स्टंट देख के मैं वापस अपने बिग बॉस पे आ जाऊंगी। सो बिग बॉस में काफ़ी हैपनिंग चल रही है अभी। हाँ जी, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारे सही सही टास्क आए और काफ़ी दिमाग चलाना पड़ा। बहुत अच्छा सबने परफॉर्म किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चार्ज्ड अप हो गए हैं, सबको अभी रियलिटी चेक पता है कि भाई अभी दिस इज़ द हाई टाइम एंड लेट्स डू इट। तो सब बहुत अच्छी फॉर्म में आए हुए हैं, मुझे मज़ा आया सबको देख के। सो बात करें एक टास्क की, एंजल और डेविल का टास्क था जिसमें उसमें आपके हिसाब से कौन सही था, मनीषा या बेबी? सी उन दोनों ने ना कहीं मनीषा रो दी थी, लेकिन बेबिका ने धक्का दिया था। तो मेरे हिसाब से मुझे उस वक्त बेबिका गलत लगी। कुछ भी था, लेकिन वो धक्का नहीं देना चाहिए था, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो मेरे लिए वो सही नहीं था। अच्छा, आज वीकेंड का वार है, जैसे आज सैटरडे है, तो आज आपको क्या लग रहा है किसको फटकार लगने वाली है सलमान खान? अम, कह नहीं सकते यार। सब अपनी तरफ से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग गेम खेल रहे हैं। शायद बेबिका को भी सुनने को मिले धक्के के ऊपर, या मनीषा को, या फिर अभिषेक को। वो जो उसने अविनाश के साथ एक लड़ाई की है और उस लड़ाई के अंदर उसने बस एक ही गलती की कि जो एज के ऊपर बैशिंग की जाती है वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है यार ये चीज़। तो मुझे वो लड़ाई अच्छी नहीं लगी अभिषेक की। मुझे उससे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और अगर मैं होती तो मैं उसको रोक देती वहीं के वहीं। कहीं ना कहीं आपको अभिषेक का भी गेम काफ़ी पसंद आ रहा है। डेफिनेटली पसंद आ रहा है वो तो मैं उसको उसके मुंह पे बोल के आई हूँ कि भाई तू एकदम करेक्ट जा रहा है, करेक्ट है, यही सुर पकड़ के रख। तो है यार, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, इंटेलिजेंटली खेल रहा है वो। अच्छा, गेम की बात करें, अभी घर में जिया और अभिषेक का कुछ लव एंगल चल रहा है, तो क्या उसके वजह से अभिषेक को फटकार लग सकती है कि फॉल्स लव स्टोरी चल रही है कोई लव एंगल नहीं है, ना कोई फॉल्स लव स्टोरी है। हंसी मजाक करते हैं, उसी हंसी मजाक को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, भूल जाते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं आगे पीछे, और वो बात कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं दोनों को जानती हूँ, उन दोनों का बहुत एक हेल्दी नोट पे हंसी मजाक होता है, क्योंकि मैं उनके हंसी मजाक का हिस्सा रह चुकी हूँ। जहाँ पे अभिषेक ने नोचा था जिया को और जिया ने काटा था अभिषेक को, तो मैं उन दोनों को देख रही थी, लाइक कुत्ते बिल्ली हैं, ये कुछ नहीं हो सकता। दे आर लाइक टॉम एंड जेरी। So, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हर्षिका को फटकार लग सकती है क्योंकि वो पूजा के काम करने से या उनके साथ हाथ बटाने के लिए काफ़ी मना कर रही थी? आज आज लाइक फटकार लग सकती है उनको? अ, फटकार तो क्या कहूँ, आई डोंट नो, बट मुझे अभी भी
आशिका कुछ ऐसी खास करती हुई नज़र नहीं आई गेम के अंदर। मैं पहले दिन से यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ और मैंने खुद उनको बोला था कि तुम लॉस्ट कैसे हो सकती हो, और उनका कहना था कि मेरा नेचर ही वैसा है कि मैं लड़ नहीं सकती। तो अब अगर गेम के लिए वो इस तरह से कर रही है तो शायद कहीं ना कहीं गलत जा ही रही होगी। मुझे भी देखना है भाई, वीकेंड का 12 एपिसोड मैं कैसे बोलूँ। मनीषा और एल्विश भी कहीं ना कहीं एक उनका सेपरेट ही चल रहा है अलग। मनीषा की अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, कुछ उस पर कमेंट करना कभी जद के तौहीन होगी मनीषा के स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कहना। बात करें आपके नॉमिनेट होने की, एविक्ट होने के लिए, तो क्या आपको एक वजह लगती है कि इस वजह ये मेरी गलती हो गई थी और मेरे को सुधारनी? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं हुई है। मैंने जितनी गलतियां की हैं अंदर वहीं बैठ के एक्सेप्ट की हैं, और आई थिंक एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है उस घर के अंदर अभी। क्योंकि अगर जैसे मनीषा फॉर एग्जांपल, उसको कहा जा रहा है कि तुम फॉल्स नोट पे या लव स्टोरीज बना रही हो या तुमने मास्क की दुकान खोली हुई है, तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है उसके अंदर। बट मैंने एक्सेप्ट किया है यार, थ्रू आउट मैंने अपनी जर्नी में जो गलतियां की हैं वहाँ पे वो खड़े होकर एक्सेप्ट किए हैं और उसको ढंग सही से करने की कोशिश किया है मैंने। गलती कहीं पर भी नहीं हुई है। गेम बहुत अच्छा हो गया था बेसिकली, और जब घर वालों को ये पावर दी जाती, भले उसमें अगर मैं भी शामिल होती तो मैं भी शायद गेम खेल जाती उस हिसाब से दिमाग से, बट मुझे खुद से ये उम्मीद नहीं है कि मैं वैसा गेम खेलती। मैं जेन्युइन बताती रीज़न, और जेन्युइन जो डिज़र्विंग है उस घर में रहने के लिए मैं उसको सेव करती। बट यहाँ पे सब ने गेम खेला है बहुत अच्छा वाला, तो अच्छे डिज़र्विंग लोग अंदर हैं अभी। आज के दिन किसे बाहर होने को आप देख सकते हो, क्योंकि पूजा भट्ट को भी कहीं ना कहीं 6 हफ्ते हो चुके हैं घर के अंदर और अर्शिका कुछ काम नहीं कर रही है बरोबर से। लाइक काम नहीं, काम सब मैटर नहीं करता। ऐसे भी कंटेस्टेंट्स आए हैं पिछले सीजन्स में जहाँ पे काम नहीं किया लेकिन बहुत अच्छे से रहे, दिखे। आशिका दिख नहीं पा रही है कहीं, मतलब इररिलेवेंट लड़ाइयाँ कर रही है या ओपिनियंस रख रही है जिनका कोई बेस नहीं लगता है मुझे। कभी कभी वो बस दिखने के लिए बातें करना वाला जोन हो रहा है उसका, वो वैसी नहीं है, उसका पर्सनालिटी ट्रेट वैसा नहीं है। रही बात पूजा जी के बाहर आने की, उनका अग्रीमेंट, वो अब उस पर यार कुछ कमेंट किया नहीं जा सकता। अब सबके अपने प्रोफेशनल। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे कह रही है कि यूथ वर्सेस वर्ल्ड चल रहा है उनका, कि जब टास्क होता है घर के अंदर तो यूथ सारे एक्टिव हो जाते हैं टास्क करने के लिए, बाकी के टाइम वो सोते रहते हैं या फिर गुटरगू करते रहते हैं। तो और उनका ऐसा मानना है कि मैं 24 घंटे काम ही करती रहती हूँ। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है ना, उस घर के अंदर की दुनिया अलग है। उस घर के अंदर रहते हैं तब ऐसा ही लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये तो मैंने अभिषेक और मनीषा को भी बोलते हुए सुना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। तो वहाँ पे अपने अपने बारे में सब ओके हैं, मतलब सब अपने लिए बहुत बेस्ट हैं। तो वो घर ही ऐसा है। लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो ये हम जानते हैं कि लोग अपनी अपनी जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सब अपने जगह पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार इस वक्त। सो अभी आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें फैमिली आने वाली है जो कंटेस्टेंट घर के अंदर है, तो आप किसकी फैमिली को देखना चाह रहे हो और लाइक किसकी फैमिली को आप सपोर्ट कर रहे हो कि ये आना चाहिए, इसके आने से इस बंदे को ये फ़ायदा होने वाला है? आई थिंक जिया की मम्मी को जाना चाहिए, आंटी को। और जिया को बहुत अच्छी तरह से उसकी मॉम जानती होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो शायद सिर्फ माँ ही बता सकती है और जिया को समझ में आएंगी। तो आई रियली होप कि जिया की मम्मी जाए। और रेदर देन जिया, रदर देन जिया, अभिषेक के घर से शायद कोई आ जाए। वो घर को याद कर रहा है तो उसके घर से कोई आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है अभी सबके घर से कोई ना कोई जाना चाहिए यार। सब अपने अपने घर में याद कर रहे हैं, उधर घर में बैठ के अपने अपने घर को याद कर रहे हैं। तो अच्छा लगेगा फैमिली वीकेंड जो होगा। अभिषेक, एल्विश और अविनाश, इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तीनों ही अक्खड़ हैं दिमाग के, तीनों ही अटक जाते हैं। तीनों की गरारी एक जगह अटकती है और तीनों अलग अलग पेज पे होते हैं उस वक्त पे। तो कहीं बीच में सेटलमेंट नहीं होता, और ये सिर्फ तभी होता है जब टास्क हो रहा होता है। अदरवाइज जब आप इनको विदाउट टास्क देखोगे ना, तो वन ऑन वन बैठ के लोगों ने की है बहुत अच्छे से बातें। एल्विश और अभिषेक ने रिस्पेक्ट भी दी है और अविनाश ने भी बहुत अच्छे से बातें की हैं। बट टास्क में आते ही जंगली बन जाते हैं।
गेम पूरा वो हो जाता पूरा गेम पलट देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, सब बदल देते हैं ये लोग। है। जाते आते टॉप 3 में किसको देखना चाहते हो टॉप 3, और टॉप 2? नहीं टॉप 2 तो क्या बोलूँ, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। आई थिंक अभिषेक, एल्विश, क्योंकि वाइल्ड कार्ड बहुत धांसू है, और पूजा जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये तो हुए 3 और 2? दो कंपटीशन जो मुझे लगता है अभिषेक और पूजा जी के बीच में है, ऐसा मुझे लगता है। गेम काफी स्ट्रांग लग रहा काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से। है। थैंक यू टॉकिंग विद फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।